सुनहरा तिलिस्माती केकड़ा। एक जमाने में एक मछुआरा और उसकी बीवी इजाबेल समंदर के किनारे एक खराब सी झोपड़ी में रहते थे। मछुआरा रोज मछलियाँ पकड़ने जाता था। एक बार कुछ यूँ हुआ कि मछुआरा साफ आसमान की जानिब देखते हुए बैठा था। तभी उसका कांटा बहुत गहराई की जानिब चला गया। बहुत अंदर तक जाने के बाद उसने उसे ऊपर खींचा। ऊपर आते ही उसकी नजर पड़ी, बड़ा सुनहरा केकड़ा कांटे की गिरफ्त में है। सुनो मछुआरे, मुझे जाने दो। मैं कोई आम केकड़ा नहीं हूँ, बल्कि बहुत ही खास और जादुई हूँ। मुझे वापस छोड़ दो और तैरने दो। अच्छा, तुम दिखते तो सुनहरे हो, लेकिन मैं कैसे मानूं तुम जादुई हो? तुम क्या बेवकूफ हो? जंगली दुनिया में एक सुनहरी और जादुई केकड़े से बात कर रहे हो। हाँ, शायद तुम सही कह रहे हो। मैं पागल हो गया हूँ। ठीक है, तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए। तुम वापस जाओ, बोलने वाले केकड़े। इतना कहकर उसने केकड़े को साफ पानी की जानिब छोड़ दिया और केकड़ा आंखों से ओझल हो गया। फिर मछुआरा वहाँ से उठा और अपनी खराब सी झोपड़ी में अपनी बीवी के पास चला गया। अरे शौहर, आज आप कुछ भी पकड़ कर क्यों नहीं लाए? नहीं, आज मैंने एक सुनहरा केकड़ा पकड़ा था, लेकिन उसने कहा वो एक जादुई केकड़ा है, इसलिए मैंने उसे जाने दिया। लेकिन उसे छोड़ने से पहले कुछ मांगा क्यों नहीं? नहीं, ऐसा क्या मांगने वाला था मैं उससे? अरे, हम इस गंदी झोपड़ी में रहते हैं। यहाँ कितनी गंदगी है और बदबू भी आती है। आप हमारे लिए एक छोटा सा घर मांग लेते। अभी के अभी वापस जाइए और उससे कहिए कि हमें छोटा सा घर चाहिए। रुको, बोलता हुआ केकड़ा एक जीनी की तरह है जो हमारी ख्वाहिशें पूरी कर सकता है। मैं नहीं जानता था। दरअसल मामा, मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन अगर तुम्हारे सामने कोई सुनहरा बोलने वाला केकड़ा आता है, इसका मतलब कि वो जादुई है। हमें जरूर उससे कुछ न कुछ मांगना चाहिए। वो बिल्कुल नहीं जाना चाहता था, लेकिन अपनी बीवी के खिलाफ भी नहीं हो सकता था। आखिरकार वो समंदर की जानिब चल पड़ा। उसने वहाँ खड़े होकर आवाज लगाई, केकड़े, ओ समंदरी केकड़े, मेहरबानी करके इधर आओ और मेरी बात सुनो। मेरी बीवी, जिसका नाम इसाबेल है, उसकी ख्वाहिश पूरी करो। सुनहरा केकड़ा ऊपर की तरफ आया और बोला, दोस्त, तुम क्या बात कर रहे हो? ओह, मेरी बीवी कहती है उसे इस गंदी झोपड़ी में नहीं रहना, उसको एक नया घर चाहिए। क्या तुम्हारा ये ख्याल है कि तुम एक जादुई केकड़े से बात करोगे और तुम्हारा घर अच्छा हो जाएगा? हाँ, मैं नहीं जानता, ये एक ख्वाहिश है। ठीक है, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हुई, घर जाओ। जब वापस घर पहुंचा, उसकी बीवी जीनों पर खड़ी थी। उसे अंदर ले जाते वक्त उसने कहा, देखिए, आइए अंदर, है ना ये काफी अच्छा? हाँ, ये ठीक है, काफी है। हम यहाँ अच्छे से रह सकते हैं। सुनिए शौहर, इस पर हम बाद में सोचेंगे। इस तरह से 1-2 हफ्ते के बाद उसने कहा, सुनिए शौहर, ये घर काफी छोटा है और वो सुनहरा केकड़ा हमें बड़ा घर भी दे सकता है। मुझे ना बड़े महल में रहना बहुत अच्छा लगेगा। आप जाइए ना वापस, सुनहरे केकड़े से महल देने के लिए कहिए। उसका दिल भारी हो गया क्योंकि वो वहाँ नहीं जाना चाहता था। उसने फिर खुद से कहा। वो चला गया। जब वो समंदर के करीब पहुँचा, केकड़े, ओ समंदरी केकड़े, इधर आओ और मेरी बात सुनो। मेरी बीवी, जिसका नाम इसाबेल है, मेरी एक ख्वाहिश है जिसे तुम पूरा करो। हाँ मछुआरे, हाँ तो क्या चाहिए उसे? ओह, मेरी बीवी को अब पत्थर का महल चाहिए। वो गमज़दा बोला, घर जाओ, वो महल के दरवाजे पे खड़ी है। वो वापस गया। जब वापस घर पहुंचा तो उसने देखा एक बड़ा सा पत्थर का महल खड़ा हुआ है। उसकी बीवी महल की जीनों पर खड़ी थी और उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर ले जाते वक्त उसने कहा, आइए आइए ना, है ना ये बेहतर?
हाँ, सच में ये बहुत अच्छा है। अब हम यहाँ आराम से रह सकते हैं। उसके बारे में हम बाद में सोचेंगे, चलिए अब आराम करते हैं। दूसरे दिन सुबह वो जल्दी ही उठ गई, बिल्कुल अलसुबह। उसका शौहर अभी करवटें ही ले रहा था। उसे कोहनी मारी और कहा, शौहर बहुत हो गया, अभी के अभी आप जाइए उस सुनहरे केकड़े के पास और कहिए कि मुझे बादशाह बनना है। ओ प्यारी बीवी, मैं ऐसा नहीं कह सकता उस सुनहरे केकड़े से। रोम में एक ही सुल्तान है। क्या? अगर वो मुझे महल दे सकता है तो वो मुझे बादशाह भी बना सकता है। अभी के अभी जाइए। फिर उसे जाना ही पड़ा। जाते जाते उस डरे हुए इंसान के दिल में कुछ ख्याल आए। इसका अंजाम कुछ ठीक नहीं होने वाला। सुनहरा केकड़ा इस सब से परेशान हो जाएगा। यही सोचते सोचते वो समंदर के करीब पहुंच गया। केकड़े, ओ केकड़े, समंदरी केकड़े, इधर आओ, मेरी बात सुन लो। मेरी लालची बीवी जिसका नाम ईसाबेल है, मेरी ख्वाहिश तुम पूरी करो। हाँ तो क्या चाहिए उसे? ओ सुनहरे केकड़े, अब मेरी बीवी को सुल्तान बनना है। घर जाओ, अब वो सुल्तान बन चुकी है। फिर वो अपने घर पहुंचा। पहुंचने के बाद वहाँ का नजारा देखा। पूरा महल संगमरमर से बना हुआ था। उसने अंदर जाकर देखा तो उसकी बीवी सोने की बादशाही कुर्सी पर बैठी थी और उसने सिर पर सोने का ताज पहना हुआ था। सोने के लिए वो अपने बिस्तर की जानिब गया, लेकिन ईसाबेल बिल्कुल खुश नहीं थी। दिन ब दिन बढ़ने वाली उसकी ये ख्वाहिशें उसे आराम से सोने ही नहीं दे रही थी। वो हर वक्त यही ख्याल में रहती कि इसके बाद अब उसे और क्या बनना है। फिर सुबह सूरज उगने के वक्त एक बार सूरज की जानिब देखा। फौरन ही उसने अपने शौहर को जगाने की कोशिश की। शौहर, मैं नहीं देख सकती कि सूरज और चांद अपनी मर्जी से उग रहे हैं। उसने मछुआरे पर ऐसी खतरनाक नजर डाली कि वो कांपने लगा। अभी के अभी उस केकड़े के पास जाइए, कहिए कि मुझे अब खुदा बनना है। मछुआरा बीवी के सामने घुटनों पर बैठ गया। ईसाबेल, ये बहुत ज्यादा हो रहा है। मैं तुमसे इल्तिजा करता हूँ, अपनी ख्वाहिशों पर काबू पाओ। अब उसे बहुत गुस्सा आया और उसने अपने शौहर को ठोकर मारी और चिल्लाई, अब मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम फौरन जाओ, अभी के अभी। वो बेवकूफों की तरह दौड़ने लगा। वहाँ समंदर के पास एक ऐसा खौफनाक तूफान आया कि मछुआरा वहाँ खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। तमाम आसमान स्याह पड़ा था। तूफान के साथ बिजलियां कड़क रही थी। वो फिर से चिल्लाया, केकड़े, ओ समंदरी केकड़े, मेरे पास आओ और मेरी बात सुनो। मेरी लालची बीवी जिसका नाम ईसाबेल है, उसकी ख्वाहिश है जिसको तुम पूरा करो। अब क्या चाहती है वो? ओह, अब उसे खुदा बनना है। घर जाओ, अब वो खुदा बन चुकी है। पहुंचने के बाद उसने देखा कि तमाम चीजें गायब हो चुकी हैं। वहाँ पहले जैसा कुछ भी नहीं था। उसकी बीवी भी कहीं नजर नहीं आ रही थी। वो दौड़कर फिर से केकड़े के पास गया और उसने कहा, मेरी बीवी कहाँ है? खुदा हर जगह होता है। खुदा कुछ अलग नहीं होता, वो हर जगह होता है, क्योंकि खुदा सब जगह है। अब तुम तुम्हारी बीवी को नहीं देख सकते क्योंकि वो सब जगह है। ये सुनकर मछुआरा बेतहाशा रोने लगा और उसने रहम की गुजारिश की, लेकिन एक बार मछुआरे ने सुनहरे केकड़े की जान बख्शी थी। इसीलिए केकड़े ने मछुआरे से कहा, देखो, अब मैं तुम्हारी एक ख्वाहिश पूरी करने वाला हूँ, इसलिए सोच समझ कर मांगो। मेहरबानी करके मुझे मेरी बीवी चाहिए, पुरानी झोपड़ी के सामने खड़ी हुई, बस। घर जाओ, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हुई। ये कहकर सुनहरा केकड़ा गायब हुआ और मछुआरा अपने घर की तरफ बढ़ा और उसने देखा कि उसकी बीवी मुस्कुराते हुए उसकी पुरानी झोपड़ी के पास उसकी राह देख रही है। उसके बाद उसने कभी भी अपने शौहर से किसी भी बेजा चीज की जिद नहीं की। वो हमेशा हमेशा के लिए हंसी खुशी रहने लगे। कहानी खत्म हुई।
If you enjoyed this story, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get future updates. And don't forget to comment.